अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। मुआवजे की करारदाद के हक में 79 और मुखालिफत में 344 वोट डाले गए। सेनेटर एल ग्रीन की पेशकर्दा करारदाद में ट्रंप पर ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस को आगाह न करने और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के इल्जामात आयद किए गए थे। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने नोबेल अमन इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस बडी कार्टर ने खत में वाज़ेह किया कि ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान मुसल्लह तनाज़े को ख़त्म करने में गैर मामूली और तारीखी किरदार अदा किया। ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ महीनों के लिए पीछे हो गया। अमरीकी नशियाती इदारे CNN का दावा। अमरीकी इंटेलिजेंस के इब्तिदाई जायजे के मुताबिक ईरान के 3 जौहरी मराकज़ पर हमलों पर बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेज बड़ी तादाद तक बरकरार हैं। CNN की रिपोर्ट। Pilots did an unbelievable job, and the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all. डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी टेलीविजन चैनल्स पर बरस पड़े। CNN और MSNBC पर ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी तैयारों के हमलों से मुतालिक गलत खबरें नशर करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमरीकी सदर का नशियाती इदारों से अमरीकी तैयारों के पायलट से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, मामला जल्द अज जल्द पुरसुकून होने का ख्वाहिशमंद हूँ। हुकूमत की तब्दीली इंतशार लाती है, ज़्यादा बदअमनी नहीं चाहते। ईरानी अच्छे और कारोबारी लोग हैं, उनके पास तेल की दौलत है, वो खुद को दोबारा संभाल सकते हैं। अमरीका ने ईरान के जौहरी मराकज़ पर बमबारी करके जौहरी हथियार तैयार करने की सलाहियत ख़त्म कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का दावा। मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। अमरीकी बम ईरान के जौहरी मराकज़ पर दुरुस्त अहदाफ पर लगे। पहाड़ी के नीचे मौजूद तंसीबात मलबे का ढेर बन गईं। पैट हेक्सिड ने वाज़ेह किया कि बमबारी शदीद ना समझने वाले दरअसल सदर ट्रंप और कामयाब कार्रवाई को गलत ख्याल कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने CNN की ईरानी जौहरी प्रोग्राम को नुकसान ना पहुंचने से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुबैना इंटेलिजेंस तज्जिया सरासर गलत, गुमराहकुन और गैर जिम्मेदाराना है। जब 30,000 पाउंड वजनी 14 बम हदफ पर गिरते हैं तो उसका मतलब सिर्फ तबाही होता है, ना कि जुज़वी नुकसान। रिपोर्ट को कौमी सलामती के लिए खतरा और सदर डोनाल्ड ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दे दिया। 60 days, he negotiated aggressively to encourage that Iranian regime to give up those weapons peacefully. And by the way, he was more than willing to accept a peaceful settlement to that problem. But again, this comes back to instincts. When the president realized that there was not going to be a peaceful settlement to that problem, he sent B-2 bombers and dropped 12 30,000-pound bombs on the worst facility and destroyed that program. अमरीका ने न सिर्फ ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, बल्कि उसमें अमरीका का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर का तकरीब से खिताब में दावा। कहा कि अमरीकी सदर ने 60 दिन तक ईरान को कायल करने की कोशिश की कि वो जौहरी हथियारों का हुसूल तर्क कर दे। जब अमरीकी सदर को अंदाज़ा हुआ कि इस मसले का पुरअमन हल नहीं निकल सकता, तो उन्होंने B-2 बमबार तैयारे भिजवा दिए, जिन्होंने 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए, जिससे ईरानी जौहरी तंसीबात और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। तेहरान को कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी छोड़ने का नहीं कह सकता। जंग के बाद अज़्म मज़ीद मजबूत हो गया। एटमी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का 2 टोक पैगाम।
ईरान का इसराइल से जंग में तबाह होने वाले एटमी मराकज़ की दोबारा तामीर करने का फैसला। सरबराह ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी कर रखी थी। एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर करेंगे। Strong objection to the participation of the delegation of the Israeli regime in this meeting. Israel has no standing to take part in this meeting. This regime has no connection to the agenda of the meeting. However, with the full US support, Israel has targeted Iran's peaceful nuclear facilities. It is disappointing that the Council failed to condemn these illegal attacks. इसराइल ने बिला इश्तियाल हमले किए, ईरान ने गैर कानूनी जाहिरियत का सामना किया। सलामती काउंसिल अमरीकी और इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत करे। ईरानी मंदूब का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास में मुतालिबा। अमरीका और यूरोपीय ममालिक पर बार बार मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। Welcome the announcement of the ceasefire understanding between Iran and Israel, and we expect this to be fully respected. Pakistan firmly believes that all disputes must be resolved in accordance with the principles of the UN Charter and international law. पाकिस्तान का ईरान के जौहरी प्रोग्राम का तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने पर जोर। IAEA से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई कमीशन को उसकी असल रूह में फ़ाल किया जाए। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम भी किया। ईरानी जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कमज़ोर करने का हदफ हासिल कर लिया। अमरीकी हमले इसराइल खित्ते और वसीतर बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को लाहक ख़तरात कम करने के लिए किए गए। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल में खिताब। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल करने का दावा कर दिया। ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा है कि वजूद के लिए दो खतरों एटमी और मिसाइल मंसूबे को ख़त्म कर दिया। हमास को शिकस्त देंगे और गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को वापस लाएंगे। ट्रंप को इसराइल का बेहतरीन दोस्त करार दे दिया। बारह रोज़ा जंग के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों के लिए रवाना सहूनी तैयारों को दोस्ताना तासुर के साथ वापस बुलवा लिया। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां भी नरम कर दी। चीन को ईरानी तेल फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। दी हैग में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहा। तुर्क सदर ने गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर भी जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम वाज़े किया। मुआहिदा सलामती और इस्तेहकाम की बहाली और कशीदगी ख़त्म करने में माविन साबित होगा। तनाज़ात का सिफारती बातचीत और सिफारतकारी से मुमकिन है। मसूद पज़ेश्कियान का इसराइली जाहिरियत के दौरान सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात पर तैयार। जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत से कशीदगी के दौरान मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। ईरान ने आलमी परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर खोल दी। फ़्लाइट रेडार के मुताबिक परवाज़ों को पेशगी इजाज़त के साथ तेहरान आमद और रवानगी की इजाज़त दे दी। इराक़ की फ़ज़ाई हुदूद भी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दी गई। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मज़ीद 5% गिर गईं। अमरीकी खाम तेल $64 फ़ी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल $68 फ़ी बैरल पर फ़रोख्त होने लगा।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में ऑपरेशन। भारतीय फितना उल खवारिज के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 7 जख्मी। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर और लांस नायक शहीद। बलूचिस्तान असम्बली के रुकन मुफ्ती हिदायतुर रहमान का बेटा कराची से लापता। लड़का मामू के घर जाने का कहकर मदरसे से रवाना हुआ था। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। मुराद अली शाह ने मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई की हिदायत कर दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। आइंदा साल के लिए औसत निर्ख ₹34 मुकर्रर। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के विमेन फाइनेंस सेक्टर प्रोग्राम पर दस्तखत। पाकिस्तान में खवातीन को कारोबार और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए $35 करोड़ फराहम किए जाएंगे। महकमे मौसमियात की आज से 1 जुलाई तक सिंध, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में अर्बन फ्लडिंग के खदशात। कराची समेत सिंध में भी बादल बरसने का इम्कान। अमेरिका में शदीद गर्मी की लहर। 37 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मंगल का दिन गर्म तरीन दिन करार। शुमाली जॉर्जिया, कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में गर्मी के नए रिकॉर्ड कायम होने का इम्कान। हैग में नेटो सरबराह इजलास के लिए सरबराह मुमलिकत की आमद। हॉलैंड के बादशाह विलियम अलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा मेहमानों का इस्तकबाल किया। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा आइंदा चंद रोज में तय पाने का इम्कान। इसराइल और ईरान जंगबंदी के बाद गजा दोबारा इलाकाई एजेंडे में सर फहरिस्त आ गया। मिस्री और कतरी सालसी दोबारा गजा जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीनी निशाद अमरीकी सियासी कारकुन और सालसी बशरा बहबा की इसराइली टीवी से गुफ्तगू। इंग्लैंड ने भारत को पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 371 रन का हदफ 5 विकेट पर बआसानी हासिल कर लिया। इंग्लिश बैटर बेन डकेट ने 149 रन की शानदार इनिंग्स खेली।